नमस्कार। अभी देखें, आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी अपन बात करेंगे किसकी? अपन बात करेंगे नीति आयोग की। यहाँ पर देखिएगा मित्रों, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का पूरा नाम तो क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किसका नाम है? नीति आयोग का नाम है। यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यह है। इस नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग कैसा निकाय है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर देखिएगा मित्रों, नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय क्यों है? संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में अंतर क्या होता है? संवैधानिक निकाय से तात्पर्य है कि वे निकाय जिनके गठन का उल्लेख संविधान में किया गया है, उनकी संरचना, उनके कार्य, उनके गठन के संबंध में जो भी प्रावधान है वो संविधान में होते हैं, वो तो होता है संवैधानिक निकाय। जैसे निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा अपन वित्त आयोग की बात करें तो वो संवैधानिक निकाय है। एक होता है गैर संवैधानिक निकाय, यानी वे निकाय जिनके गठन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा उनकी स्थापना की जाती है। लेकिन एक होता है सांविधिक निकाय, वे निकाय जिनके गठन के संदर्भ में ना तो संसद में ने कोई अधिनियम बनाया और ना उनके गठन के संदर्भ में संविधान में कोई उल्लेख है, मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव से उन आयोगों का गठन कर दिया जाता है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग किसके स्थान पर अस्तित्व में आया था? नीति आयोग है, ये योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया था। किसके स्थान पर? जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया कौन सा आयोग? नीति आयोग। मित्रों, योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को एक कार्यकारी आदेश के द्वारा योजना आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन इसमें कई प्रकार के दोष व्याप्त थे। अब वो दोष क्या थे कि ये जो योजना आयोग था, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच के सिद्धांत पर काम करता था, यानी योजनाएं बना दी और राज्यों पर थोप दी, इस सिद्धांत पर वो काम करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को, कब की बात है? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को किस में बदल दिया? नीति आयोग में बदल दिया। तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015 को। जबकि योजना आयोग का गठन हुआ कब था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ पर देखें, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आता है। तो नीति आयोग कैसा निकाय है? नीति आयोग भारत सरकार का एक सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है? एक सलाहकारी निकाय है, अर्थात भारत सरकार के थिंक टैंक की भूमिका में काम करता है कौन? नीति आयोग। तो नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय और भारत सरकार का एक सलाहकारी निकाय है। कौन सा? नीति आयोग। अब अपन बात करें नीति आयोग के मुख्यालय की, तो देखिएगा मित्रों, नीति आयोग के मुख्यालय की अपन बात करें तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय है। ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य है, ये प्राथमिक कार्य क्या है? नीति आयोग के प्राथमिक कार्य की अपन बात करें
तो इसका प्राथमिक कार्य है कि सामाजिक व जो आर्थिक मुद्दे हैं इन पर सरकार को सलाह देना। कौन से? सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर किसको सलाह देना? सरकार को सलाह देना। मुद्दों पर सरकार को सलाह देना किसका प्राथमिक कार्य है? नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है। नीति आयोग सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि योजना निर्माण के समय अपन कह सकते हैं कि सरकार को ये सलाह देगा तो सरकार योजना निर्माण करेगी, और योजना निर्माण करेगी तो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रख करके सरकार योजना निर्माण का कार्य करेगी। और योजना निर्माण हमेशा सरकार किस हित में करेगी? लोक हित में करेगी, या यूँ कहें लोगों के हित में करेगी। और सरकार योजना निर्माण लोगों के हित में करें, इसके लिए सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर ये सरकार को सलाह देता है। कौन? नीति आयोग। तो यहाँ पर देखिएगा कई प्रश्न बनते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम कई बार पूछ लिया गया है। मित्रों ध्यान देने वाली बात है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया था। प्रकृति कैसी है? गैर संवैधानिक निकाय है, भारत सरकार का थिंक टैंक है, सलाहकारी निकाय है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका जो प्राथमिक कार्य है, ये प्राथमिक कार्य है कि सामाजिक व आर्थिक जो मुद्दे हैं इन पर सरकार को सलाह देना। और सरकार को सलाह देगा तो सरकार बेहतर योजना निर्माण करेगी ताकि लोगों का हित साधा जाए। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग को कितने हब में बांटा गया है? एक बार मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखिएगा नीति आयोग के हब की बात करें तो नीति आयोग को अपन 2 हब में बांटते हैं। कितने हब में? 2 हब में बांटते हैं नीति आयोग को। 2 हब कौन से हैं? एक तो अपन कह सकते हैं टीम इंडिया हब, टीम इंडिया हब। दूसरे की अपन बात करें तो दूसरा हब कौन सा है? एक तो है टीम इंडिया हब, जबकि दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। यहां पर देखिएगा टीम इंडिया हब की बात करें तो ये जो टीम इंडिया हब है ये क्या करता है? ये राज्य और केंद्र के मध्य समन्वय स्थापित करता है। राज्यों और केंद्र के मध्य, राज्यों और केंद्र के मध्य समन्वय स्थापित कौन करता है? राज्यों और केंद्र के मध्य जो समन्वय स्थापित करता है, ये समन्वय स्थापित करने का काम टीम इंडिया हब का है। किसका है? टीम इंडिया हब का है, जो राज्यों और केंद्र के मध्य क्या करेगा? समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा। जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब की बात करें तो ये क्या काम करता है? ये नीति आयोग को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। किसको? नीति आयोग को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कार्य करता है। कौन? नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो अपन कह सकते हैं नीति आयोग को कितने हब में बांटा गया है? नीति आयोग को 2 हब में बांटा गया है। एक तो कौन सा है? टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब का क्या काम है? राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने का काम किसका है? टीम इंडिया हब का। जबकि नीति आयोग को बेहतर बनाने के लिए कौन काम करता है?
नॉलेज एंड इनोवेशन जो हब है ये नीति आयोग को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं कि नीति आयोग की जो संरचना है, ये नीति आयोग की संरचना अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे अपन चर्चा करते हैं नीति आयोग की संरचना। अब देखिएगा मित्रों, नीति आयोग की संरचना की बात करें तो नीति आयोग की संरचना को आप यूं समझिएगा, नीति आयोग में एक तो क्या होता है, नीति आयोग में एक तो होता है अध्यक्ष। नीति आयोग में क्या होता है, अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष है। जबकि दूसरे की अपन बात करें तो नीति आयोग में एक होता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की अपन बात करें तो नीति आयोग में जो उपाध्यक्ष होता है इसे अपन नीति आयोग का एक प्रकार से कार्यकारी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। सामान्य सा प्रश्न है कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन। तो मित्रों बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। रही बात नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की, तो मित्रों ध्यान दें, नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष था ये प्रसिद्ध शिक्षाविद अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, जो अरविंद पनगड़िया हैं, इस अरविंद पनगड़िया को नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष हैं, ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है जी, राजीव कुमार नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष के बाद अपन बात करें तो इसमें एक होता है सीईओ, और नीति आयोग के सीईओ की अपन बात करें तो नीति आयोग का प्रथम सीईओ किसको बनाया गया था, नीति आयोग का जो प्रथम सीईओ है ये सिंधु श्री खुल्लर था। कौन था, सिंधु श्री खुल्लर। पहला तो सीईओ था सिंधु श्री खुल्लर। जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग का जो सीईओ है, ये सीईओ कौन है, वर्तमान में है अमिताभ कांत। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है अमिताभ कांत है, ये नीति आयोग का क्या है, सीईओ है। इसके अलावा अपन बात करें तो नीति आयोग में एक होता है पूर्णकालिक सदस्य। नीति आयोग में क्या होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की अपन बात करें तो पूर्णकालिक सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं, विवेक देवराय और प्रोफेसर सारस्वत, वीके सारस्वत, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। पूर्णकालिक सदस्यों के साथ साथ अपन बात करें तो नीति आयोग में एक होता है पदेन सदस्य, और नीति आयोग की पदेन सदस्यों की अपन बात करें तो नीति आयोग में वर्तमान में जो पदेन सदस्य हैं 2018 में, उन पदेन सदस्यों की बात करें तो राजनाथ सिंह है, अरुण जेटली है, इसके अलावा सुरेश प्रभु है, राधा मोहन है, ये सब नीति आयोग में कैसे सदस्य हैं, पदेन सदस्य हैं। इसके बाद एक नीति आयोग में क्या होता है, गवर्निंग काउंसिल होती है। क्या होता है, जो गवर्निंग काउंसिल है, ये गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है। मित्रों नीति आयोग और योजना आयोग में मूल अंतर यही तय करती है, कैसे कि केंद्र पहले योजना बनाता था, योजना आयोग, और राज्यों पर थोप देता था, राज्यों की वहाँ कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है, और समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री व दिल्ली पांडिचेरी की बात करें
तो वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल है इसको सदस्य बनाया गया है। तो नीति आयोग में जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इस गवर्निंग काउंसिल के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इसके बाद नीति आयोग में एक होता है विशेष आमंत्रित सदस्य। कौन से? विशेष आमंत्रित सदस्य। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों की अपन बात करें तो विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है? नितिन गडकरी है, स्मृति ईरानी है, थावरचंद गहलोत है। ये नीति आयोग में कैसे हैं? विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इसके बाद मित्रों अपन आगे बात करते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है। लेकिन इससे पहले नीति आयोग की संरचना को एक बार दोबारा देख लेना। नीति आयोग का एक तो क्या होता है? अध्यक्ष। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक नीति आयोग में क्या होता है? उपाध्यक्ष। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनघड़िया था, जबकि वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। एक नीति आयोग में क्या होता है? सीईओ। प्रथम सीईओ किसको बनाया गया था? प्रथम सीईओ था सिंधु श्री खुल्लर। जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत है। एक नीति आयोग में होता है पूर्वकालिक सदस्य, प्रोफेसर वीके सारस्वत और विवेक देवराय हैं। ये इसके क्या हैं? पूर्णकालिक सदस्य हैं। एक होता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्यों में मैंने अभी बात की थी कि नीति आयोग में राजनाथ सिंह है, अरुण जेटली है, सुरेश प्रभु है, राधा मोहन है। ये सब कैसे सदस्य हैं? पदेन सदस्य। एक होती है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में क्या होता है कि समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं ताकि राज्यों की भागीदारी वहाँ सुनिश्चित की जा सके। एक है विशेष आमंत्रित सदस्य, और विशेष आमंत्रित सदस्यों में अपन ने बात की थी कि स्मृति ईरानी है, थावरचंद गहलोत हैं। ये सब के सब कैसे हैं? विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अब मित्रों आगे अपन बात करें तो नीति आयोग और योजना आयोग में मूल रूप से अंतर क्या है, इस पर भी अपन चर्चा करते हैं। हालांकि आगे की क्लास में अपन बात भी करेंगे कि योजना आयोग क्या है, योजना आयोग के कितने भाग थे, वो किस तरह से काम करता था। देखें, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर की अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की सिद्धांत पर काम करता है। नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? बॉटम टॉप अप्रोच के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के सिद्धांत पर टॉप बॉटम अप्रोच के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? टॉप बॉटम अप्रोच के सिद्धांत पर काम करता है। यानी योजना आयोग निम्न से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से निम्न की ओर काम करता था। योजनाएं ऊपर से बना दी, राज्यों पर थोप दी, कोई वो नहीं था। जबकि नीति आयोग पहले निम्न बॉटम नीचे से सीखता है, नीचे की प्लानिंग को सुनता है और उसके बाद योजनाओं का निर्माण करने के लिए सलाह देता है। जबकि दूसरे अंतर की बात करें तो दूसरा अंतर यही है कि नीति आयोग में क्या है? नीति आयोग में राज्यों की भूमिका तय की गई है। नीति आयोग में क्या है? राज्यों की भूमिका है। जबकि योजना आयोग में राज्यों की भूमिका नहीं है। योजना आयोग में क्या नहीं है? राज्यों की भूमिका नहीं है। जबकि नीति आयोग में राज्यों की भूमिका है, योजना आयोग में नहीं है। तीसरा अंतर आता है कि जो नीति आयोग है ये राज्यों को किसी भी प्रकार का जो वित्तीय आवंटन है ये वित्तीय आवंटन नहीं करता। जबकि योजना आयोग है ये योजना आयोग क्या करता है? योजना आयोग वित्तीय जो आवंटन है ये वित्तीय आवंटन करता था। तो मूल रूप से ये तीन अंतर अपन समझ सकते हैं। नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच के सिद्धांत पर, जबकि योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच के सिद्धांत पर।
नीति आयोग में राज्यों की भूमिका होती है, योजना आयोग में राज्यों की भूमिका नहीं होती थी। नीति आयोग राज्यों को वित्तीय आवंटन करता था, लेकिन माफ करना, नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, जबकि योजना आयोग है ये वित्तीय आवंटन करता है। अब अपन बात करते हैं नीति आयोग के कार्यों की। तो नीति आयोग के कार्यों की बात करें तो नीति आयोग के क्या कार्य हैं, तो देखिएगा, नीति आयोग का पहला कार्य है कि जो राष्ट्रीय विकास है, इस राष्ट्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए या राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, या यूं कहें राज्यों की जो भागीदारी है, इस राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना, राज्यों की भागीदारी बढ़ाना किसका काम है? नीति आयोग का कार्य है। दूसरा आता है कि भारत में ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना। भारत में ग्राम स्तर पर, भारत में ग्राम स्तर पर योजना बनाना, योजना बनाने के तंत्र को, बनाने के तंत्र को विकसित करना किसका काम है जी? विकसित करना भी नीति आयोग का कार्य है। नीति आयोग का तीसरा कार्य क्या है कि केंद्र तथा राज्यों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तकनीकी जो सहायता है, ये तकनीकी सहायता या यूं कहें तकनीकी सलाह देने का काम किसका है? तकनीकी सहायता या सलाह देने का काम नीति आयोग का ही है। और चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना। कैसे, कौन सा? सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना, सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर देखिएगा मित्रों, अपन ने नीति आयोग की विस्तार पूर्वक चर्चा की है, अलग अलग कार्यों की भी अपन ने चर्चा की है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।